नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपको पूरे देश की खबरें लेकर आए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश सब इंक्लूड होगा। हम ये भी बताएंगे कि बसपा विधायक ने बसपा क्यों छोड़ने की जो है धमकी दे दी, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया, यानी बसपा विधायक बसपा छोड़ के जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया, और आज पराक्रम दिवस के रूप में पश्चिम बंगाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मनाने वाले हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्मदिन है और इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में राजीव बनर्जी जो टीएमसी सरकार में, यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता यानी वैशाली डालमिया को पार्टी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थी, ऐसा टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है। और ये वैशाली डालमिया वही हैं जो जगमोहन डालमिया जी की पुत्री है। पश्चिम बंगाल में भाजपा जोर तोड़ की राजनीति कर रही है। जो टीएमसी से इस्तीफा देते हैं अथवा टीएमसी से निकाले जाते हैं, उनके लिए भाजपा का जो है गेट खुला हुआ रहता है, वो उनको स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। भाजपा ये समझ रही है कि पश्चिम बंगाल में हम सत्ता में आ जाएंगे और इसलिए आज सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी पराक्रम दिवस के रूप में कोलकाता में भाषण देंगे और कहीं न कहीं से वो अपना रिश्ता भी जोड़ लेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि जहां जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं पूरे देश में कोई न कोई रिश्ता उनका निकल आता है, वो रिश्ता निकालेंगे। ऐसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी अच्छे और बुजुर्ग दिखाई देते हैं क्योंकि वो बाल कटा ही नहीं रहे। अब रही बात ये बिहार में जमा खान जो बसपा विधायक थे, एक ही विधायक हुए थे ये बिहार विधानसभा चुनाव में, बसपा ने एक ही सीट निकाल पाई थी बिहार में, और जमा खान अब जदयू में शामिल होने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ। उनका मिलना जुलना उठना बैठना सब शुरू हो गया है। केवल एक औपचारिक ऐलान करना है, शाम तक कर दें, कल सुबह तक कर दें। और रही बात ये कि इस पर दल बदल कानून इसलिए लागू नहीं होता कि एक ही विधायक है और वो चले गए तो इसका मतलब 100% विधायक चला गया, यानी 2/3 बहुमत वाला जो आंकड़ा होता है जिस पर दल बदल कानून लगती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अक्सर हमने देखा है, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह बसपा में लोग आते हैं, बसपा का टिकट लेते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो बसपा को छोड़कर चले जाते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसा कि हमने पाया है उत्तर प्रदेश से बाहर, ये जो आरोप लगाते हैं जो बसपा के विरोधी हैं कि टिकट जो है बेचा जाता है, टिकट पैसे देकर वो आए और चले गए, ये सब कोरी बातें हैं, झूठ है, निराधार है। हमने कहीं ऐसा नहीं पाया कि बसपा को लोग पैसे देकर और टिकट लेता हो, अभी तक तो हमें नज़र कहीं से आया नहीं है। अब रही बात ये कि कहीं अगर होता हो, किसी के पास प्रूफ हो तो वो लाछन लगा सकता है, स्वतंत्र है लोग आरोप लगाने के लिए, ये मैं नहीं कह सकता। अब रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश की खबर बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्या आप सामान्य यानी आम दलित हैं या खास दलित हैं, आम जनता है या खास जनता है। एक वीडियो वायरल हो रही है काफ़ी तेजी से। कुछ शिक्षक पटना में धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए और उसको जो है संबोधित कर रहे थे, वहां पहुंच गए थे तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी यादव जी ने जब डीएम को फोन लगाया और कहा कि लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस पिटाई कर रही है, आप अनुमति पत्र निर्गत कीजिए, इन लोगों को कब तक धरना है, अनिश्चितकालीन के लिए ये मांग रहे थे, उनको दीजिए। डीएम साहब उनको सारी कानूनी गतिविधियां बताते रहे। जब इन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी ने कि मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूं, इससे बोलने से पहले वो कह रहे थे कि कब तक आप निर्गत करेंगे, तो डीएम साहब कहते हैं कि सारा हिसाब फोन पर ही ले लोगे। और जब इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बोल रहा हूं, तो फिर वो सर सर करने लगे। इसका मतलब है कि संविधान में जो आपको
पावर मिला, मतदान का पावर, कहते हैं लोकराज। और ये लोक सेवक, क्या आम जनता के साथ हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, क्या इसी तरह से बात करते हैं? जब ये पता लग जाए कि नहीं, बात करने वाला कोई स्पेशल दलित है, स्पेशल जनता है, तो सर करने शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब यह है, संवैधानिक अधिकार SC ST OBC सबको मिला है, माइनॉरिटीज को भी मिला है, आम जनता को भी अधिकार मिला है, परंतु आम जनता और खास जनता में ये लोक सेवक, ये अधिकारी फर्क करते हैं। और अगर आप यह सोचते होंगे कि आप बहुजन समाज से, आपको संवैधानिक राइट है, तो आप भी बहुजन समाज के हैं और मुट्ठी भर आबादी भी बहुजन समाज से है जिनकी चलती है। चाहे उनमें से कोई भी बड़े नेता का आप नाम ले लीजिए, मैं किसी खास नेता के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने ये पाया है कि अगर आप आम दलित हैं अथवा आम OBC हैं, आम जनता हैं, तो आपको डांट कर बात की जाएगी। अगर आप खास दलित हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अथवा कहीं आप नेतृत्व करते हैं, चाहे वो खास OBC हो, खास दलित हो या खास जनता हो, तो आपसे ये अधिकारी बड़े तहजीब से बात करते हैं, जवाब देते हैं, हिसाब देते हैं। और इस तरह का जो है घटनाक्रम सामने नजर आ रही है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव जी भी अपने तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। केवल 2 पार्टियां नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव यानी 2022 की तैयारी कैसे हो, कहां से घेरा जाए भाजपा को। और रही बात ये कि भाजपा के शासन काल में बहुत कुछ अब उभर कर सामने आने लग गई है। रही बात ये कि जो गुंडाराज कहा जाता है, जो रिश्वतखोरी, ये सब तो आम बात है। बहुत जगह ये भी सामने आ रहा है कि भाजपा के शासन काल में भ्रष्टाचार काफी चरम पर पहुंच गया। और तो और आप बिहार को ही ले लीजिए, नीतीश कुमार जी ने जो ऑर्डर दिया है कि आप सोशल मीडिया पे किसी के साथ अभद्र व्यवहार यानी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ और संवैधानिक पद के खिलाफ, अन्यथा पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, विभिन्न धाराओं में आपको बुक कर सकती है। तो इस पर जब सवाल जवाब होने लगे, क्या आम जनता को विरोध करने का अधिकार नहीं है? क्योंकि आपने उस कानून में यह लिख दिया है कि पुलिस तय करेगी कि कौन सा अभद्र है और कौन सा भद्र है, आप टिप्पणी नहीं कर सकते। और रही बात ये, जो किसान आंदोलन अब आज से काफी उग्र होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ना कोई नई तारीख बताई और सीधे कह दिया कि जितना हमें आपको ऑफर करना था वो मैंने कर दिया। 1-1.5 साल के बाद जो है, 1-1.5 साल के बाद तक जो है ये कृषि कानून को लागू नहीं करेंगे, 1-1.5 साल तक ये निरस्त रहेगा, उसके बाद देखेंगे। लेकिन यह जुबानी है। जब पूछा गया कि ये जुबानी जो आप बता रहे हैं, जो वचन दे रहे हैं, इस पर कितना भरोसा किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसमें एफिडेविट में डाल देंगे। किसान को भरोसा नहीं है। किसान साफ साफ कह दिए हैं कि जब तक कृषि बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब देखना यह है कि 26 जनवरी की परेड पर जो है किसान अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसान अब क्या क्या करने वाले हैं? किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है बॉर्डर के पास, और यह भीड़, यह जो है आंदोलन काफी उग्र होने वाला है। अब देखना यह है कि भविष्य में क्या होगा, इन किसानों का केंद्र सरकार क्या रुख अपनाएगी, क्योंकि 26 तारीख तक विज्ञान भवन बंद है, कोई नई तारीख नहीं दी गई, कोई नई वार्ता नहीं होगी। और किसानों ने यह कहा कि पीछे तो हम हटे हैं, बार बार हम जा रहे हैं, 11वीं बार हम इनके पास पहुंचे हैं। ये तो वही बात दोहरा रहे हैं कि कुछ संशोधन होगा और कृषि बिल वापस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1-1.5 महीने के लिए स्टे करेंगे जब तक समिति फैसला नहीं देती। केंद्र सरकार ये कह रही है 1-1.5 साल तक इसको स्टे कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। फर्क क्या है? अतः जब तक कृषि बिल की वापसी नहीं तब तक हमारी वापसी नहीं होगी, हम घर वापस जाने वाले नहीं हैं। और इस तरह से आंदोलन आगे बढ़ाने की चेतावनी दे दी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर आपको लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।